राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पति पत्नी और साली के रिश्ते की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रोहित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। माता पिता ने भी उसे पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाई लिखाई की और अब वह पढ़ लिख कर एक नौकरी करना चाहता था। उसके पिता खेती बाड़ी संभालते थे, तो उसके पिता ने एक योग्य लड़की सविता से उसकी शादी कर दी थी। अब रोहित की शादी को 5 साल हो गए थे और रोहित और उसकी पत्नी सविता के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और उनकी एक 3 साल की प्यारी सी बेटी भी थी। रोहित के माता पिता से जब रोहित ने कहा कि वह शहर जाकर नौकरी करना चाहता है, तो उसके माता पिता ने जो स्वीकार कर लिया और उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। रोहित के माता पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे और वो शहर में रहकर नौकरी करने लगा। गांव काफी दूर था, करीब 300 किलोमीटर दूर, लेकिन रोहित की ससुराल वहां से कुछ ही दूरी पर थी। मात्र 1 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। अब रोहित की जो नौकरी लगी थी वह मार्केटिंग की थी, तो इसलिए रोहित की बीवी अक्सर सविता अपने मायके में रुक जाया करती थी। जब रोहित को मार्केटिंग के लिए कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ता था, तो वह अपनी बीवी सविता को उसके मायके छोड़ जाता था। ऐसे में सविता की छोटी सी बच्ची के साथ शहर में अकेला रहना उसे परेशान करता था कि माँ बेटी अकेली कहाँ रहेंगी, और सविता का मायका पास में है, तो दोनों माँ बेटी को वह अपनी ससुराल छोड़ आता था। इससे यह तो अच्छा था कि वह अपने मायके में रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर चिंता लगी रहेगी। इसी कारण रोहित को भी महीने में कम से कम 7 से 10 दिन अपने ससुराल में ही रुकना पड़ता था। लोग कहते हैं कि दामाद को ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा था। रोहित को अपने ससुराल में कुछ ज़्यादा ही रुकना अच्छा लगता था, और इसका कारण था उसकी जवान होती हुई साली। उसकी साली करीब 17 साल की थी और वह बहुत ही खूबसूरत थी, और जब वह चलती तो बड़ी मटक मटक कर चलती थी। एक अप्सरा सी वह दिखती थी। वो मात्र 17 साल की, वो 20 से ऊपर की लगती थी और वह देखने में बहुत आकर्षक थी। जीजा जी के आगे पीछे घूमना उसको बहुत अच्छा लगता था और वह अपनी सीमाओं में रहकर मजाक करती थी। उनके लिए खाने की थाली सजाने से लेकर बाथरूम में तौलिया पकड़ाना सब कुछ उनकी प्यारी साली के जिम्मे होता था। होता भी क्यों नहीं, रोहित मार्केटिंग की लाइन में था। वह अपनी साली के लिए उसकी मनपसंद की चीज़ें लाता ही रहता था। कभी कभी तो चीज़ें बहुत महंगी भी होती थीं। जब कभी सविता इन बातों का विरोध करती तो रोहित सविता को समझा देता था, क्या हुआ, बच्ची ही तो है। और भोली भाली सविता अपने पति की दरिया दिली से खुश हो जाया करती थी। लेकिन इस दरिया दिली के पीछे की मानसिकता को सविता ने कभी देखा नहीं और ना ही उसे दिख रही थी। अब हालात ये हो गए थे कि जितना रोहित ससुराल आने के लिए लालायित रहता था, कहीं उससे ज़्यादा उसकी साली जीजा के आने के लिए लालायित रहती थी। अब इसे उम्र का कच्चा दौर कहो या कच्ची मानसिकता लेकिन उनके बीच पनपने वाले रिश्ते अब धीरे धीरे सुर्ख होते जा रहे थे। उनके संवाद शर्म और लाज की सीमाओं को पार करने लगे थे। हर वो चीज़ जो रोहित अपनी पत्नी सविता के लिए लाता था, उस पर उसकी साली अपना अधिकार जमाने लगती थी। मतलब जैसे कोई सूट या साड़ी या कोई गिफ्ट आइटम घर में घुसते ही वो साली के नाम हो जाती थी। सविता अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी। उसे तनिक भी गुरेज नहीं था कि अपनी कोई भी चीज़ अपनी बहन से बांटने में। वह तो अपनी चीज़ों को भी अपनी बहन को दे देती थी, बल्कि कहती थी बच्ची ही तो है, कल को इसकी शादी हो जाएगी, पता नहीं इसे कैसा घर वर मिलेगा, कोई इच्छा पूरी होगी भी या नहीं, आज तो उसे मत रोको।
एक बड़ी बहन होने के नाते यह सही भी था, लेकिन प्यार और दुलार की भी एक सीमा होती है और एक सीमा तक ही अच्छा होता है। सीमा पार होते ही उस पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, लेकिन सविता और उसके माता पिता ने यह नहीं कर सके और छोटी बहन इसे अपना अधिकार समझ बैठी थी। आज छोटी का जन्मदिन था। जीजाजी और दीदी को भी बुलवाया गया था। छोटा सा केक काटा गया था। दीदी जीजाजी ने छोटी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी और जो इतना दीवा मोबाइल देखकर खुश हो गई थी कि दीदी उसके लिए मोबाइल लेकर आई थी। खुशी के मारे वह अपनी दीदी को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगी, दीदी आपने तो मेरी मनपसंद का गिफ्ट दिया है। तब उसकी बहन सविता कहने लगी, छोटी मुझे थैंक यू मत कहो, यह तो अपने जीजा को कहो, वही तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आए हैं, उन्होंने अपनी पसंद का लाए हैं। छोटी कहने लगी, सच? और वह फुदकती हुई अपने जीजा से लिपट गई और कहने लगी, थैंक यू जीजा जी। और रोहित अब अवाक सा खड़ा था। अभी तक अपनी बातों की गर्मी से रोहित को वह पिघलाने वाली उसकी साली ने आज अपने बदन की गर्मी का एहसास भी उसे करा दिया था। पल भर में ही उससे लिपटने से रोहित के सारे तारों को झंझना दिया था। उसके रोम रोम में करंट सा दौड़ने लगा था। काश छोटी कुछ देर उससे ऐसे ही लिपटे रहे। रोहित मन ही मन सोच रहा था, लेकिन सामने पत्नी और सास ससुर थे, सो उसने साली को अपने से अलग किया और कहा, कोई बात नहीं डियर साली जी, आखिर जीजू किसके हैं। साली ने सातिर मुस्कान बखेर दी। रोहित ने फिर अपनी बात रखी, लेकिन अब देखना यह है कि दिन में कितनी बार तुम अपनी दीदी और जीजू को फोन घुमाती हो। छोटी कहने लगी, रोज करूंगी जीजा जी। और चहकते हुए छोटी ने कहा और नए फोन की मस्ती में बाहर को भाग गई। छोटी अब रोज फोन करने लगी थी। कभी वह दीदी को फोन करती तो कभी अपने जीजाजी को। दीदी को तो वह कभी किसी दिन भूल भी जाती थी, लेकिन जीजू को तो वह कभी नहीं भूलती थी। खास बात थी यह थी कि जीजू के पास फोन ऑफिस के ओवर में ही होता था। अब वो लंच के बाद रिलैक्स होते थे तो जीजाजी से होने वाली बातें एक तो चटपटी होती थीं, साथ ही कुछ दो नंबरी भी। रोहित छोटी से बातें करते करते उन लम्हों में खो जाता था जब वह उससे लिपटी थी और उसका स्पर्श उसे आज भी याद था। इधर पूरे 2 महीने हो गए थे रोहित को ससुराल गए हुए, क्योंकि काम की कुछ ऐसी व्यवस्था आ गई थी कि वह ससुराल नहीं जा पाया था। उधर छोटी ने नाक में दम कर रखा था, जीजू भांजी को खिलाने के जो बहुत मन कर रहा है, कब आओगे। रोहित समझ रहा था कब आओगे में साली की एक तड़प छिपी हुई थी। हालांकि बेचैनी यहाँ भी कम नहीं थी, लेकिन करता भी तो क्या करता, काम पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अब रोहित की बेटी का जन्मदिन नज़दीक था। पूरा प्रोग्राम था कि ससुराल में ही जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन अचानक ही जोनल हेड के प्रोग्राम में अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन एक बात जो अच्छी हुई कि छोटी को अपनी दीदी के घर आने का मौका अवश्य मिल गया था। आज सुबह रोहित को जल्दी ऑफिस जाना था। वो तड़के ही उठकर नहाने को बाथरूम में घुस गया। उसकी रोज की आदत थी कि बाथरूम से ही सविता को तौलिए के लिए आवाज़ लगाता था। सविता तौलिया के साथ आती तो वह दरवाज़ा खोल के हल्के से उसे अंदर खींच लेता था। पति पत्नी का प्यार जताने का ये अनमोल माध्यम भी था। आज भी वही माहौल था। सविता टॉवल, रोहित ने आवाज़ लगाई। अंदर से रोहित की आवाज़ लगा रहा था, क्योंकि रोहित आज समय से पहले जाग गया था। सविता जागने के बावजूद भी नींद में थी और बिस्तर पर पड़कर दोबारा सो गई, लेकिन साली साहिबा की नींद खुली हुई थी। आवाज़ सुनते ही उसने पहले तो दीदी को जगाना चाहा, लेकिन ना जाने क्या शैतानी उसके दिमाग में उपजी। वो तो तौलिया लिए बाथरूम के बाहर खड़ी हो चुकी थी और बोली हूँ। सिर्फ हूँ की आवाज़ से उसने ये जताया कि तौलिया तैयार है। रोजाना की तरह ही रोहित ने बाहर अपनी पत्नी को समझा और तौलिया के साथ साथ साली साहिबा को भी बाथरूम के अंदर खींच लिया। अचानक हुई उस प्रतिक्रिया ने छोटी को संभलने का मौका ही नहीं दिया था और उसके मुंह से एक दबी सी चीख निकल गई
और अनजान जीजू को यह पता नहीं चला कि यह उसकी साली है। एकाएक छोटी ने अनचाहा प्रतिकार किया और कहा, जीजू ये क्या? रोहित को काटो तो खून नहीं। पल भर को वह सन्न रह गया, क्योंकि उसने छोटी को अपनी पत्नी सविता समझ के ही यह कदम उठाया था। वह कहने लगा, सॉरी सॉरी, और रोहित जो अपने आप को तौलिया से ढकने लगा। छोटी भी हक्की बक्की खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बोले तो क्या बोले। वो भी हड़बड़ाहट में तौलिया लपेटे सामने खड़े अपने जीजा से, जो अपने हाथों से खुद को मुंह से ढका और बाथरूम से बाहर भाग गई। जीजा जी फटाफट नाश्ता पानी निपटाकर ऑफिस को निकल लिए। जितनी देर वो घर पर थे उतनी देर ना तो साली ने उनसे नज़र मिलाई और ना ही रोहित की हिम्मत हुई कि वो साली से आंख मिला सके। लेकिन पूरा दिन रोहित का छोटी की अजीब सी उलझन में ही गुजरा। उनके दिमाग में न जाने क्यों उनका जो वही सीन घूम रहा था। आज रोहित जानबूझकर लेट घर आया। आते ही सविता ने धीरे से उसने सविता से पूछा, सविता छोटी सो गई क्या? कमरे की तरफ ताकते हुए रोहित पूछ रहा था। तो सविता कहने लगी, क्या बात है जी, आज आते ही साली की याद आ रही है। तो रोहित कविता को सुबह के बकाए के बारे में जरा भी पता नहीं था। वह बस ऐसे ही रोहित ने कहा। रोहित ने अनजान बनते हुए उत्तर दिया, तो मैं तो वैसे ही पूछ रहा था वैसे ही कि वो सो गई क्या, उठी हुई है। वह कहने लगी, तुम खाना शुरू करो, मैं छोटी को उठाती हूँ। और वह रसोई की तरफ जाते हुए सविता कहने लगी, छोटी। तो रोहित कहने लगा, छोटी को बिल्कुल मत उठाना। रोहित ने कहा। जिसकी नज़रों से बचते बचाते वो इतनी देर घर आया था, लेट आया था, उसी को सामने लाने की बात सुनते ही रोहित मिमियाते हुए कहने लगा। सविता कहने लगी, क्यों ना उठाना, आखिर उसने भी तो खाना खाना है, सोई थोड़े ही है वो, कह रही थी आज जीजू के साथ ही खाऊंगी। रोहित बोला, अच्छा उठा दो फिर। और अपनी वह सकुचाहट को छिपाते हुए रोहित बोला। अब छोटी और जीजा जी खाने की टेबल पर आमने सामने थे। सविता अंदर रोटियां सेकने में व्यस्त थी। जीजू की नज़रें जमीन में गड़ी जा रही थी। छोटी से नज़रें मिलाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन साली जी लगातार अपने जीजू को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी और कहने लगी, क्या बात है जीजू, फर्श पर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है क्या? रोहित कहने लगा, नहीं, बस ऐसे ही छोटी। और अचानक पूछे गए प्रश्न से जो रोहित हड़बड़ा गया था। लगातार फर्श पर ही रोहित की नज़र थी। यह देखकर छोटी ने फिर कहा, लगातार फर्श पर ही आपकी नज़र है? सामने खूबसूरत साली बैठी है, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं आप? रोहित बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साली कहने लगी, आप शर्माते हुए अच्छे नहीं लग रहे जीजू। रोहित ने थोड़ा सा मुंह उठाया ही था, तभी साली ने कहा, सुबह तो बिल्कुल नहीं शर्माए आप। रोहित का उठा मुंह दोबारा झुक गया और छोटी कहने लगी, अरे शर्माए नहीं जीजू, लेकिन उस ड्रेस में बड़े कातिल लग रहे थे आप। नहीं, छोटी गर्मा गर्म मजाक जीजू से कर रही थी। तब वह उसका मजाक पूरा होने से पहले ही सविता ने कहा, गर्मा गर्म रोटियां उसने मेज पर परोस दी। थोड़ा आराम से खाइएगा जीजू। छोटी कहने लगी, रोटियां बहुत गर्म हैं। जीजा जी की थाली में एक गर्म रोटी रखते हुए छोटी ने मजाक किया। खाना निपटाकर रोहित और सविता अपने बिस्तर में चले गए। लेकिन रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। वह सुबह की घटना की जो याद करके समझने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, एक मैं हूँ जो शर्म से गड़ा जा रहा हूँ, और एक छोटी है जिसे थोड़ी सी भी शर्म लाज नहीं है। वो मजाक पर मजाक किए जा रही है और सभी सीमाओं को तोड़ रही है। उसकी आंखों में भी मेरे प्रति कोई असामान्य भाव नहीं है। क्या है उसके दिल में? क्या चाहती है वो? कहीं वो मेरे प्रति आकर्षित तो नहीं है? नहीं, रोहित अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। नहीं, वो साली है मेरी, और ये मैं क्या सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ? मेरी प्रिय पत्नी सविता, उफ, ये क्या हो रहा है मुझे? सोचते सोचते रोहित को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। सुबह फिर वही हुआ। सविता तौलिया और रोहित ने बाथरूम से आवाज़ लगाई। दरवाजे पर नॉक हुई। आपका तौलिया। बड़े ही सावधानी से रोहित ने दरवाज़ा खोला। सामने छोटी तौलिया लिए खड़ी थी।
तो रोहित ने कहा सविता नहीं आई। तो छोटी कहने लगी जीजू आपको तौलिया चाहिए या दीदी? नहीं, रोहित बोला बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तो छोटी बोली लो लीजिए जीजा जी तौलिया और जाइए। रोहित ने तौलिया लिया और दरवाजा बंद करने लगा। तभी साली ने तपाक से पूछा कुछ और तो नहीं चाहिए जीजू? रोहित ने अंदर से ही जवाब दिया चाहिए तो था, हिम्मत करके जो रोहित ने मजाक पर मजाक डाल दिया। तो छोटी ने कहा दरवाजा खोलिए। रोहित बोला क्यों? तो वह बोली खोलिए तो जीजू। रोहित ने थोड़ा सा दरवाजा खोला और सर बाहर निकाल दिया और कहा कि बोलिए साली जी। साली अचानक से जीजा जी के बाहर निकले सर को दोनों हाथों में भर लिया और उनके गले लग गई। अचानक साली की प्रतिक्रिया की रोहित को उम्मीद नहीं थी कि साली ऐसी प्रतिक्रिया करेगी। जो कुछ हुआ भले ही भावनाओं में बहकर हुआ या कच्ची मानसिकता के कारण हुआ, लेकिन यह एक ऐसी नींव थी जिसके ऊपर बनने वाला मकान ढहने वाला था। और छोटी के बीच की और जीजा के बीच के सारे बंधनों को तोड़ दिया था। दोनों अब शायद खुल चुके थे। ऑफिस को एक दिन भी ड्रॉप करने वाला रोहित अब यदा कदा छुट्टी लेकर घर पर बैठने लगा था, क्योंकि उसे पता था छोटी 10 दिन के बाद फिर अपने घर वापस चली जाएगी। इन 10 दिनों में उसे छोटी के ऊपर अपना पूरा प्यार उंडेलना था। कह सकते हैं कि अब रोहित छोटी और सविता के बीच आंख मिचौली का खेल होने लगा था। सविता की आंखों से ओझल होते ही दोनों ने अपनी बेशर्मी की हदों को पार करने लगते थे, यानी हदें मौखिक से व्यवहारिक हो चुकी थी। अब यह छोटी साली के साथ उसकी आदत सी बन रही थी और अपनी पहली पत्नी सविता से वह जो थोड़ा दूरी करने लगा था, उसकी यह आदत सविता के साथ छूट रही थी। वही हाल वापसी का भी था, यानी जीजा साली के नाजुक रिश्तों की डोर अब बेहद कमजोर हो चुकी थी और सिर्फ एक मौका इस डोर को तोड़ने के लिए काफी भी था। दोनों ही शायद इस मौके के लिए लालायित भी थे। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन साली को वापस अपने घर जाना था। खाने की टेबल पर आज सभी लोग साथ बैठे थे। साली ने कहा जीजू अब तो कल मुझे जाना है, पता नहीं अब कब आना हो, लेकिन आपका ऑफिस देखने की चाहत मन में ही रह गई। साली ने आखिरी पत्ता खेल दिया। तो रोहित बोला अरे ऐसी क्या बात है, कल तुम्हें छोड़ने जाना ही है, पहले अपना ऑफिस दिखा दूंगा। रोहित कहने लगा लेकिन सविता को घर पर ही रहना होगा, क्योंकि ऑफिस में कल ज़्यादा काम भी है और देर सवेरी ससुराल जा सकेंगे। रोहित कहने लगा तब तक सविता बच्ची के साथ परेशान हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, सविता कहने लगी पिछले महीने ही तो मैं घर गई थी, आप छोटी को छोड़ आइएगा, हम फिर कभी घर का प्रोग्राम बना लेंगे। सविता ने बड़ी मासूमियत से रोहित और छोटी के प्लान को हरी झंडी दे दी थी। वो बेचारी तो इन सब से अनजान थी और वह कहने लगे। रोहित ने कहा ठीक है सविता, जैसी तुम्हारी इच्छा। रोहित के मन की खुशी जो अपनी दबाते हुए कहा। रोहित की पूरी रात करवटों में बीती। कल छोटी और मैं दोनों अकेले होंगे, यह सोचकर ही उसका मन रोमांचित हो रहा था। यही हालत उधर छोटी की भी थी। सुबह जल्दी ही दोनों ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल दिए और दोनों अब मात्र आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस दिखाने की औपचारिकताएं पूरी हो गईं। अब रोहित और छोटी ऑफिस छोड़ चुके थे। मौसम खुशनुमा था, हल्की हल्की फुहारें बरस रही थी, आकाश में काले काले बादल उमड़ रहे थे। रमेश और छोटी एक दूसरे से चिपके हुए मोटरसाइकिल की सवारी का मजा ले रहे थे। छोटी तो इस कदर रोहित से चिपकी हुई थी कि मानो दो जिस्म एक जान हो। कभी बाहों में बाहें डालकर पार्क का मजा लेते, कभी रेस्टोरेंट में कॉफी या चाय का जायका। रोहित आज पूरा दिन अपनी छोटी साली के नाम करना चाहता था। उसकी मनपसंद की चीजें उसे खिलाना, उसे घुमाना, उसे कई तरीके के महंगे गिफ्ट देना, आज वह उसे पूरी तरह से खुश करना चाहता था। रोहित ने कहा छोटी तुमने कभी 5 सितारा होटल देखा है? छोटी बोली मैं कहाँ देख लूंगी जीजा जी, मैं तो गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। रोहित बोला तो चलो आज मैं तुम्हें 5 सितारा होटल अंदर से दिखाता हूँ। रोहित कहने लगी सच में जीजू जी? तो वह बोली हाँ, और कहते हुए रोहित मोटरसाइकिल शहर की तरफ उसने घुमा दी। सामने 5 सितारा होटल था। छोटी कहने लगी अरे बाप रे इतना बड़ा होटल।
छोटी ने 5 सितारा होटल देखते ही आश्चर्य से कहा था। और कितना खूबसूरत है जीजू ये। वह कहने लगा जितना खूबसूरत ये बाहर से है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत अंदर से है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रोहित ने छोटी की तरफ देखकर चुटकी ली। छोटी शर्माते हुए अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। और इस होटल में रोहित का आना जाना लगा रहता था। ऑफिस की मीटिंग वगैरह यदा कदा यहीं होती रहती थी। रोहित की जान पहचान भी थी, उसके लिए एक 50% की छूट भी थी। अंदर पैर रखते ही छोटी खुशी से नाच उठी और बोली, इतना सुंदर, दुनिया के बेस्ट होटल में से एक है ये छोटी। रोहित ने कहा, इसके कमरे और भी ज्यादा खूबसूरत हैं, देखना चाहोगी? रोहित ने छोटी के मन को टटोला तो छोटी बोली, हाँ जीजू क्यों नहीं। रोहित ने फोन करके पहले ही कमरा बुक करवा लिया था। काउंटर से चाबी ली और दोनों अब कमरे में चले गए। छोटी कहने लगी, जीजू यहाँ तो छोटा सा फ्रिज भी है। तो जीजू कहने लगे, जरा खोल कर देखो। छोटी कहने लगी, अरे इसमें तो कोल्ड ड्रिंक्स है, मैं तो पीऊंगी। रोहित कहने लगा, तो पियो, इंतजार किसका है। जीजाजी उसके पास आकर बोले, तो वह बोली, ये नहीं पियोगी। और रोहित ने बियर की तरफ इशारा किया। तो छोटी बोली, ये क्या है जीजू। तो रोहित बोला, ये चिल्ड बियर है। तो छोटी बोली, छी छी, बियर लड़कियां थोड़ी पीती हैं। तो रोहित ने मजाक में किया, लड़कियां थोड़ी ही पीती हैं, सच में। हाँ, कुछ भी तो नहीं होता इससे, कोल्ड ड्रिंक समझकर गटक लो। भरा गिलास छोटी ने एक तरफ बढ़ाते हुए रोहित ने कहा। तो छोटी कहने लगी, लेकिन जीजू। तो रोहित कहने लगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहते ही रोहित ने पूरा गिलास अपने हलक के नीचे उतार लिया और छोटी ने भी आधा गिलास बियर पी ली। उस कमरे की बंद दीवारों के बीच सविता जैसी समर्पित पत्नी के मासूम विश्वास का गला घोटा जा रहा था। एक बहन अपने बहन को जो उसी का घर पर डांका डाल रही थी, अपनी बहन के जो हक पर उसने डांका डाल दिया था, और एक पति का अपनी पत्नी को दिया वचन भी तोड़ा जा रहा था। और इन बंधनों में जो उन्होंने आपस में कितने वचन दिए थे, उन सबको एक पति ने तोड़ दिया था। लाज शर्म के सब बंधन टूट चुके थे और दोनों ने ही, अपनी बहन और पति ने अपनी पत्नी, बहन ने अपनी बहन का विश्वास का गला घोट दिया था। और दोनों ही जो अब शांत हो चुके थे। शाम हो चुकी थी, अब छोटी अपने घर पहुंच चुकी थी। जीजाजी की खातिरदारी जोर पर थी क्योंकि कुछ समय बाद उनको वापस भी जाना था। छोटी ने कहा, जीजू क्यों ना आज यहीं रुक जाओ। हाँ बेटा, काफी दिनों के बाद आए हो, एक रात खातिरदारी का मौका तो दो। ससुर जी ने भी छोटी की और उसकी माँ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तो रोहित कहने लगा, नहीं पिताजी, रुक तो जाता, लेकिन सविता वहाँ अकेली है, फिर कभी आना जाना तो लगा ही रहेगा। रोहित के ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, और हाँ, अगले सप्ताह हम बुढ़े बुढ़िया 6 दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। छोटी अकेली है, हो सके तो सविता को भेज देना। मौके की नजाकत भांपते ही छोटी बीच में बोल पड़ी, बोली, नहीं बापू, दीदी को क्यों परेशान करने की जरूरत है, हम रह लेंगे। वैसे भी अब तो अकेले अगले महीने दीदी को दीपावली पर आना ही है। छोटी इन 6 दिनों के अकेलेपन के मौके को जो गंवाना नहीं चाहती थी, उसने कातिल मुस्कान की तरफ अपने जीजा की तरफ देखा और कहा, अगर जीजू को टाइम मिले तो दिन में एक आध चक्कर लगाकर सब्जी पानी का जुगाड़ कर देना, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है जीजू से। तो रोहित ने कहा, जुगाड़ तो कर देंगे। छोटी की बातों का जो वह अर्थ रोहित समझ गया था। वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, फ़ोन तो है ही तुम्हारे पास, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। छोटी बोली, ठीक है। उसके ससुर भी कहने लगे, ठीक है बेटा। और छोटी दरवाजे तक अपने जीजा को छोड़ने आई और बोली, जीजू फ़ोन करते ही आ जाना किसी भी चीज़ के लिए। और हंसते हुए साली ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब घर हो या ऑफिस, रोहित साली के साथ बिताए अपने रंगीन पलों को याद करके मुस्कुराता रहता था। और यही हाल उधर छोटी का भी था। दोनों को अब इंतजार था पिताजी और माता के हरिद्वार की यात्रा पर जाने का। यात्रा के दिन सुबह ही अकेला रोहित दोनों को बस में अच्छी तरह बैठाकर विदा करने के लिए ससुराल पहुंच गया। उसके ससुर जी बोले, अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की, हम चले जाते। तो रोहित बोला, क्यों पिताजी, अब अगर आपका बेटा होता तो क्या वो भी आपको ऐसे जाने देता? मेरा भी तो कुछ फर्ज है।
रोहित ने जो अटैची उठाते हुए कहा था। तो उसके ससुर बोले, खुश रहो बेटा, ऐसा दामाद भगवान सबको दो। और उन्होंने दोनों हाथ उठाते हुए ससुर जी और सासू माँ ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। रोहित दोनों को बस में चढ़ाकर फटाफट छोटी के पास पहुंच गया और बोला, दरवाजा खोलो छोटी। रोहित महीन हाथों से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। छोटी बोली, अंदर आ जाओ। छोटी की आवाज़ उसके कानों से टकराई। एक हल्की सी दबिश दरवाजे को अंदर की तरफ खोल देती है, यानी दरवाजा अंदर से खुला था। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो रोहित बोला, कहाँ है छोटी? तो छोटी ने कहा कि अभी आती हूँ। उधर छोटी बाथरूम में नहा रही थी और बोली, जीजा जी बाहर से ही बोलते रहोगे या मेरी पीठ पर साबुन भी लगाओगे? उधर सास ससुर हरिद्वार में अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे थे। इधर ये दोनों जो पाप के पुजारी पाप की चादर ओढ़े चले जा रहे थे। पूरे 6 दिनों दोनों की प्यार परवान चढ़ा, रिश्ते तार तार हुए। बहन द्वारा दीदी का और पति द्वारा पत्नी का विश्वास छलनी किया गया। अब दिवाली की छुट्टियां थी। दिवाली के 2 दिन पहले ही रोहित अपनी पत्नी सविता को लेकर अपने ससुराल आ गया था। साली और उसके बीच की लुक्का छिपी जारी थी, लेकिन काफ़ी कम, क्योंकि दोनों को डर था, सविता का और अपने माता पिता का। लेकिन कहते हैं दोस्तों, बेशर्म प्यार छिपता थोड़ी है। दोनों को 1 सेकंड का भी जो मौका मिलता था, दोनों उसे भुनाने से चूकते नहीं थे। मसलन एक दूसरे के पास आ जाते थे, लेकिन चोरी तो चोरी होती है और कभी ना कभी तो पकड़ी जाती है। सविता को अब कुछ शक सा होने लगा था। उसकी बहन और उसके पति के बीच जरूर कुछ चल रहा है। उसे कुछ शंका होने लगी। रोहित का अति उतावलापन उसे परेशान सा कर रहा था। छोटी छोटी बातों पर साली के आगे पीछे चक्कर लगाना, बेबुनियादी सी बातें करना, ऐसा मौका ढूंढना जिसमें वह छोटी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, यह सब बातें सविता को अखर सी रही थी। उसे महसूस होने लगा था कहीं कुछ तो दाल में काला जरूर है, कहीं पूरी दाल तो काली नहीं। हालांकि फिर भी औरत का अपने पति के ऊपर शक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो शक को वास्तविकता में बदलते देर नहीं लगती। रसोई घर में सब्जी काटते वक्त सविता ने छोटी को समझाना चाहा, छोटी क्या बात है, आजकल अपने जीजाजी के आसपास बहुत मंडरा रही हो। एकाएक ऐसे प्रश्न से पूछने से छोटी घबरा सी गई और अपने को संभालते हुए बोली, नहीं तो दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे और वो मेरे जीजा जी हैं, उनके आसपास क्या मैं रह नहीं सकती? सविता बोली, रह सकती है, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इतनी पास भी नहीं जितना तुम जा रही हो, सविता ने दृढ़ता से कहा था। तो छोटी कहने लगी, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? छोटी सकपका गई थी। सविता कहने लगी, मैं सही कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हें समझाने का अधिकार है और मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मर्यादाओं की एक सीमा होती है छोटी, उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। सविता ने समझाना चाहा, लेकिन छोटी ने कहा, लेकिन दीदी। छोटी ने उसका विरोध करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। सविता ने कहा, जो मैं कहना चाह रही हूँ वह तुम्हें समझना चाहिए। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही हूँ छोटी, ना ही मैं रोहित पर, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोनों के बीच जो एक कच्चा रिश्ता है उसकी मर्यादा भंग ना हो। छोटी कहने लगी, लेकिन दीदी। छोटी ने फिर से अपनी बात रखनी चाहिए। सविता कहने लगी, बस चुप, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया। तुम भी मुझे प्रिय हो और रोहित भी, और मेरी बातों पर गौर जरूर करना। अब छोटी को पूरा विश्वास हो गया था कि हो ना हो दीदी को उसके और जीजाजी के नाजायज रिश्ते का आभास जरूर हो गया है। सविता ने पहले छोटी को इस संबंध में बात करके उसे बातों ही बातों में समझा दिया था कि उसे इस नाजायज रिश्ते की भनक भी लग चुकी है, लेकिन बावजूद इसके छोटी और रोहित के रिश्तों में कोई कमी नहीं आ रही थी। वह यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि छोटी ने इस बाबत रोहित को सारी बातें बता दी थी। इसके बाद भी रोहित को अपनी साली के जो प्रति उसका आकर्षण कम नहीं हो रहा था। सविता समझदार थी, उसने रोहित के व्यक्तिगत तौर पर इस संबंध में बात करना बेकार ही समझा और अपने माता पिता से छोटी की शादी की बात चलाने की कोशिश की। कहने लगी, बाबूजी, अब छोटी 18 सावन देख चुकी है, क्यों ना हम लोग इसकी शादी की चिंता करें। सविता ने अपने पिता के समक्ष छोटी की शादी की बात रखनी चाहिए तो उसके पिता कहने लगे, हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ,
जल्दी से जल्दी छोटी के हाथ पीले कर दूं और गंगा नहा लूं, लेकिन मेरी निगाह में कोई लड़का है भी तो नहीं। पिता ने सविता की हाँ में हाँ मिलाई तो सविता कहने लगी, कोई बात नहीं बापू, आप एक बार छोटी से बात कर लो और यदि उसकी हाँ हो तो मैं लड़का देखना चालू करूं। तो उसके पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं आज ही छोटी से बात करता हूँ। और पिता ने सविता को आश्वस्त किया। तो छोटी कहने लगी, बापू आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी है। दीदी की शादी तो आपने 22 साल के बाद की थी, तो इस हिसाब से तो मेरी भी कम से कम अभी 4 साल बाकी हैं। मैं उसके बाद ही शादी करूँगी। छोटी ने अपने पिता के द्वारा शादी की बात चलाने पर उसका विरोध किया। तो उसके पिता कहने लगे, छोटी बेटा वह दूसरा समय था, मेरी नौकरी थी, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब कितने दिन हम लोग रहेंगे? जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं बेटा, तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। और बेटी की आंखों में आंखें डालकर पिता ने जोर से कहा था और जोर भी दिया था। लेकिन छोटी कहने लगी, बापू, छोटी ने बात काटनी चाहिए थी। तो उसके पिता कहने लगे, लेकिन कुछ नहीं बेटा, कुछ हमारी परिस्थितियों का भी ख्याल करो। छोटी कहने लगी, मुझे सोचने का वक्त दो बापू। छोटी ने पिता के दबाव में आकर स्वयं को हल्का करने के लिए कुछ वक्त की मांग की। तो उसके पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, इसमें इतनी जल्दी वाली कोई बात नहीं है, तुम 2-3 दिन आराम से सोच लो और जैसा तुम्हारा दिल में हो उसे मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हारे जीजाजी की तरह एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारे हाथ पीले करवा सकूं। तो वह बोली, मन ही मन जो बुदबुदाई, जीजाजी कौन से बुरे हैं? छोटी ने कहा। और अगले ही दिन छोटी ने जो अपने जीजा रोहित को सारी बातें फ़ोन पर बता दी और उसने साफ कह दिया, पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं और एक बार अगर मेरी शादी हो गई तो आपके साथ मेरा जो प्रेम संबंध है वह सदा के लिए टूट जाएगा। रोहित एकदम से गुस्सा हो गया। उसका रिएक्शन तो ऐसा था मानो कोई उसकी अपनी पत्नी की शादी की बात कर रहा हो। वो भूल रहा था आखिर छोटी की शादी भी तो होनी है, आज नहीं तो कल। लेकिन रोहित को कौन समझाए, उसे तो घर के अंदर माल और बाहर बढ़िया मलाई मिल रही थी और वो समय समय पर दोनों पर ही हाथ साफ कर रहा था, इसलिए गुस्सा होना तो उसका जायज था। वो समय समय पर मन मर्जी से छोटी का इस्तेमाल करने लगा था। उसे एक जो पत्नी के साथ में साली भी मिल रही थी और अब वह उन दोनों पर अपना अधिकार चाहता था। वह अपनी छोटी साली की शादी से की बात सुनकर बिलबिला रहा था, क्योंकि वह छोटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। भला वह ऐसा क्यों चाहता कि छोटी की शादी हो, वो भी इतनी जल्दी? इसलिए वह बिलबिला उठा। उसने छोटी को समझाया कि तुम्हें 3-4 साल तक शादी नहीं करनी है, यानी अपनी शादी को टाल दो कैसे भी। पिताजी से कह दो मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। तुम्हें अगर आगे कुछ करना है तो मुझे बता दो, मैं उसका फार्म वगैरह ले आऊँगा और फीस की तुम चिंता मत करना, मैं हूँ उसके लिए। तुम बस मना कर दो, पढ़ाई की आड़ में तुम्हारे 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे और हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम संबंध है वो भी 3-4 सालों में और गहरा हो जाएगा। बाद में तुम्हें अपने घर जाना ही है। और क्या जीजू? साली ने जो उत्सुकता से पूछा। तो रोहित कहने लगा, और हमारा रिश्ता तब तक इतना मजबूत हो जाएगा कि शादी का कोई भी बंधन उसे नहीं तोड़ पाएगा। शादी के बाद भी तुम मेरी रहोगी ना? छोटी ने हाँ में उत्तर दिया और फ़ोन काट दिया। छोटी ने वैसा ही किया जैसा रोहित ने उससे कहा था। तीसरे दिन उसने अपने बाबूजी से बड़े ही मजबूत तरीके से यह बात रखी कि बाबूजी, मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है, मैं जीजाजी से पढ़ाई के फार्म वगैरह मंगवा लिए हैं। अब कम से कम आपको 3 साल तक मेरी शादी की बात नहीं करनी है। लेकिन पिता तो पिता होता है, शायद वह सभी उसकी छोटी की आंखों का असमंजस जो पढ़ चुका था। उम्र के इस पड़ाव में उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ने में वह सक्षम था और उनकी बेटियों के हित में यह नहीं था। पिता ने जोर देकर छोटी की शादी के लिए हाँ करने की जिद की और वादा किया अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसकी शादी उसी लड़के से करेंगे जो शादी के बाद उसकी पढ़ाई जारी रखेगा। अब छोटी का यहाँ पर मना करने का कोई उचित बहाना भी नहीं था। उसने फिर से कुछ वक्त की मोहलत मांगी, जिसे पिता ने सिरे से टाल दिया। छोटी, उसके पिता ने कहा, तुम पूरी तरह से मन बना लो, क्योंकि शादी तो अब करनी ही है, चाहे खुश होकर। या पिता ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पिता ने एक तरफा
जो अपना फैसला सुना दिया था। छोटी अब मजबूर थी। पढ़ाई की बात पिता मान ही चुके थे, अब शादी की बात छोटी को माननी थी। उसने मन मार कर पिता की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, लेकिन फौरन उसने रात में ये सारी बातें अपने जीजू रोहित को भी बता दी। अब कहने लगी, जीजू अब पिताजी मेरी शादी करने पर उतारू हैं और शायद आपके कंधों पर भी यह जिम्मेदारी डालेंगे। लड़का देखने से लेकर आगे की सारी कार्यवाही आप ही पर आनी है। जो कुछ करना है जीजू वह अब आपने ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब अगर हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा करिए कि हमारा रिश्ता सदा के लिए ही कायम रह सके। मैं कहीं भी रहूं, आपकी पहुंच में रहूं जीजू, किसी और की भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मुझे आपका ही सहारा मिले। और मांग मेरी भले ही कोई और भरे, लेकिन मैं सदा आपकी सुहागन कहलाऊं। आपको ही कुछ करना होगा। छोटी ने जो बहुत भावुक होकर रोहित से कहा। रोहित कहने लगा, मैं कोशिश करता हूँ छोटी। रोहित ने छोटी को आश्वासन दिया। रात भर रोहित को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो बेचैन होकर पानी के घूंट भर रहा था। सोच रहा था अगर छोटी की शादी कहीं और हो गई तो उसके हाथ की मलाई हाथों से फिसल जाएगी, लेकिन रोहित ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने बहुत सोचा, रात भर सोचा। एकाएक उसके दिमाग में उसका एक पुराना मित्र घर कर गया। बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था वह। उसका काफी एहसान भी थे रोहित के उस पर। शायद यही ठीक रहेगा। शादी होने के बावजूद भी छोटी से मिलने मिलाने के लिए कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और सौभाग्य से मित्र भी इसी शहर में था। अब सोचने समझने की कोई बात थी ही नहीं। शादी भी हो जाएगी और छोटी उसका साथ भी रहेगा। उसे अब थोड़ा चैन था। आखिरी घूंट पानी का खत्म करके रोहित सोने चला गया। अगले दिन वह अपने ससुर जी से मिला और उसने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी मैंने सुना है आप छोटी की शादी करना चाहते हैं। रोहित अनजान बनकर ससुर जी से पूछने लगा तो उसके ससुर जी कहने लगे, हाँ दामाद जी, मैं आपसे बात करने ही वाला था इस संबंध में। मेरा रिटायरमेंट वाला आदमी हूँ। जल्दी से जल्दी बेटी का विवाह हो जाए तो मेरी भी आखिरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अगर कोई लड़का हो दामाद जी आपकी निगाह में तो जरूर बात चलाइएगा। मैं चाहता हूँ आपकी तरह का सुशील और होनहार प्यार करने वाला नौजवान छोटी को मिल जाए, और क्या चाहिए। रोहित ने कहा, क्यों नहीं बाबूजी, छोटी पर मेरा भी तो हक है। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकूं। मेरे एक मित्र हैं, मेरा जो मित्र प्राइवेट कंपनी में काम करता है उसकी शादी भी नहीं हुई है। शायद अभी उसकी उम्र भी 23 साल के लगभग होगी। छोटी के साथ उसकी जोड़ी बिल्कुल फिट बैठेगी। अगर आप कहें तो मैं उससे बात चलाऊं। तो उसके ससुर बोले, बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और ससुर ने उसे बात चलाने के लिए कहा। रोहित ने अगले ही दिन अपने मित्र सोहन से शादी के बारे में बात की। बातों बातों में वह जान गया कि सोहन अभी कुंवारा है और शादी के लिए कोशिश भी कर रहा है। रोहित ने बातों बातों में अपने दिल की बात उसके सामने रखी। रोहित की अपनी साली की उसे फोटो भी दिखाई। फोटो में साली की खूबसूरती चरम पर थी। भरा पूरा बदन था, आंखों से टपकती मोटी मोटी आंखें, और वह बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। और रोहन और छोटी की शादी तय हो गई, क्योंकि रोहन को छोटी फोटो में देखते ही पसंद आ गई और उसने हाँ कर दी। दोनों पूरे 2 महीने का वक्त मिला था रोहित को शादी की तैयारियों के साथ ही अपनी रंगरेलियां मनाने का भी। अब तो दोनों स्वतंत्र घूम सकते थे, क्योंकि शादी की सारी खरीदारी जीजाजी के हाथ में थी और खरीद की पसंद छोटी की। इसलिए कहीं भी आना जाना होता तो दोनों साथ जाते, सामान वगैरह खरीदते, रेस्टोरेंट में खाते, दोपहर में होटल में बंद कमरे में जो अपना समय बिताते। साथ ही शादी के बाद इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होती। अब रोहित पूरी तरह अपने फेंके गए पासे में जो आश्वस्त था कि यह साली अब उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, कभी नहीं। उधर सविता सब कुछ जानती थी, लेकिन एक समझदार औरत की तरह वो चुपचाप 2 महीने निकलने का इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि 2 महीने के बाद छोटी के ससुराल जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका रोहित पूरी तरह उसके पास लौट आएगा।
आज शादी का दिन था। बड़ी धूमधाम से बारात आई थी, स्वागत हुआ, फेरे हुए, मांग भरी गई और पहना दिया गया मंगलसूत्र 2 काले दानों वाला। विश्वास नहीं होता जो छोटी शादी के दिन भी पूरी तरह से सज संवर कर अपने दूल्हा का इंतजार ना करके अपने जीजा का इंतजार कर रही हो, और शादी के दिन भी उसके साथ ये कहकर वह जो उससे मिल रही हो कि भाग्य में लिखा है जो पता नहीं क्या लिखा होगा और आगे हमारी कितनी मुलाकातें होंगी। उस छोटी से उस मंगलसूत्र का भार सहन नहीं हो रहा था। वो अंदर से जाने क्यों तड़प सी रही थी, क्यों ये गलानी थी एक मंगलसूत्र पहनने मात्र से। छोटी सोच रही थी सुहाग रात में वो कैसे किसी पराये मर्द की बाहों को स्वीकार कर पाएगी, कैसे वो किसी और को बेइंतहा प्यार कर पाएगी, वो किसी और को अपना भी पाएगी या नहीं। लेकिन आज वाकई में उसका पति जो उसके पास था, लेकिन छोटी के लिए तो एक एक पल आज भी भारी था। वह तो आज भी अपने सपनों में रोहित को देखती थी, लेकिन रोहित अब उसे नहीं मिलना था, छोटी को दूसरे के साथ रहना था। और यह सोचकर ही छोटी की जान निकली जा रही थी। फिर भी उसे थोड़ा शगुन था उसे इस बात का कि 4-5 दिन में ही समय निकालकर उसका जीजू उससे मिलने जरूर आएगा और वो दो अपने मन की बात अपने जीजू से करेगी। 4 दिन बाद ही रोहित ने सोहन को फ़ोन किया और घर गृहस्थी के बारे में जानकारी ली। उसने छोटी के बारे में भी पूछा। बात ही बात में उसे पता चला सोहन कल शहर में नहीं है, कल से। छोटी पूरे दिन घर में अकेली ही थी। बस फिर क्या था, रोहित ने छोटी से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उसने छोटी से फ़ोन पर बात तक नहीं की क्योंकि वह अगले दिन उसे एक मीठा सा सरप्राइज़ देना चाहता था। अगले दिन रोहित सज धज के छोटी के दरवाजे पर पहुंचा। हौले से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से छोटी की आवाज़ आई, कौन है? रोहित ने बड़ी प्यार और शालीनता से कहा कि तुम्हारा आशिक। छोटी दोबारा पूछती है, कौन है? रोहित एक बार फिर बड़े ही प्रेम से कहता है कि छोटी मैं तुम्हारा जीजा हूँ। छोटी ने हौले से दरवाज़ा खोला पर अपना सर दरवाजे से बाहर निकालती सर पर पल्लू, एक बड़ी सी बिंदिया, आंखों में काजल लगाए हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित उसे देखकर पगला सा गया और जब छोटी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा, छोटी मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? छोटी ने एक झटके से उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। रोहित को छोटी के इस तरह के व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसे एक झटका सा लगा। एक पल को रोहित दरवाजे के पीछे हो गया और कहने लगा, क्या बात है छोटी, इतनी जल्दी भूल गई? छोटी ने सर पर पल्लू रखते हुए कहा, जीजाजी अब नहीं, अब बस। कभी आप मेरे दीवाने थे, शायद मैं आपकी, लेकिन अब नहीं। शायद तब तक मेरे पास मांग में सिंदूर की ताकत नहीं थी, मेरे पास मंगलसूत्र का पवित्र बंधन नहीं था, लेकिन आज है। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसकी इजाज़त ये मंगलसूत्र नहीं देता। कल मैं सिर्फ आपसे ही बंधी थी, लेकिन आज मैं सोहन के साथ इस पवित्र मंगलसूत्र के इन 2 काले दानों के से बंधी हुई हूँ। तुम्हारा और सोहन का बंधन जो कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन इन दानों का नहीं। कहते कहते छोटी ने मंगलसूत्र के दाने दाने में अपनी हथेली में रखकर रोहित के आगे कर दिए। रोहित के पास अब कोई बात का जवाब देने का उत्तर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और उल्टे पांव लौट चला अपनी सविता की तरफ, जहाँ 2 काले दाने मंगलसूत्र का उसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो जीजा और साली के अवैध संबंधों पर आधारित थी, और जब साली की शादी हो गई तो उसने अपने मंगलसूत्र की पवित्रता को समझा और अपनी गलती को स्वीकार किया, और उसने अपने जीजू को वहाँ से भगा दिया और अपनी गृहस्थी में रम गई। उसने कुछ समय अपने पति का विश्वास जीत लिया और उसने अपने पति को भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर उसके पति को दुख तो हुआ, लेकिन उसने देखा कि उसकी पत्नी पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए ज़िंदगी में उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। आज वही छोटी है जो सोहन के दुख सुख में हर चीज़ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है, अपना पति का साथ देती है, और उसने अपनी गलती के लिए तौबा कर ली। दोस्तों, अब हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।